हर वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य पर हेल्पेज इंडिया द्वारा पूरे भारतवर्ष में 29 सितंबर को हेल्पेज इंडिया की हर शाखा में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां राजधानी शिमला में भी इसका आयोजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। गौर हो कि वर्ष 1990 से यूएनओ द्वारा बुजुर्गों के समक्ष चुनौतियों व बुजुर्गों की महत्ता पर विशेष प्रयास सुनिश्चित करने के तहत इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास सुनिश्चित किए गए। वहीं डे केयर सेंटर विकास नगर द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों व स्कूली बच्चों के साथ इस विशेष दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां विभिन्न गतिविधियों द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों ने कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। वहीं कार्यक्रम के संदर्भ में आयोजकों ने विशेष जानकारी साझा की। गौर हो कि इस अवसर पर मुख्य अतिथि भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हंसराज व विशेष तौर पर सीपीआईएम नेता टिकेंद्र पवर भी मौजूद रहे। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पूरे दुनिया में मनाया जाता है, तो उसी के उपलक्ष्य पर आज हेल्पेज इंडिया भी पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पर हम लोग ये दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन हम लोग मना रहे हैं। ये यूनाइटेड नेशन द्वारा 1990 में जनरल असेंबली ने इसको शुरू किया था। तो इस डे को मनाने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें हम लोग बुजुर्गों के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं, उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं और उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं, उसके ऊपर अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम हम लोग सेलिब्रेट करते हैं पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में। तो उस उपलक्ष्य में आज भी हेल्पेज इंडिया भी अगर हिमाचल की बात करें तो हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हर जगह ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और शिमला में आज हम डे केयर सेंटर शिमला में जो हमारा विकास नगर है, वहाँ पे हम लोग ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन्स भी है और स्कूल्स के बच्चे भी हैं और इंटर जनरेशन प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं यहाँ पे। तो इसका प्रोग्राम का इस साल हमने जो थीम जो है ओल्डर वुमेन के ऊपर रखा हुआ, उनको एम्पावर्ड क्या रेजिलेंस है और उनका क्या क्या इनका रोल रहा है बुजुर्गों का, और खासकर बुजुर्ग महिलाओं का क्या क्या समस्याएं आज के टाइम में बुजुर्ग महिलाएं फेस कर रही हैं, उसको किस तरह उसके प्रॉब्लम्स को किस तरह कोप अप किया जाए और क्या गवर्नमेंट के साथ मिलकर क्या एडवोकेट किया जाए कि बुजुर्ग महिलाएं हैं खासकर हमारे देश में वो बड़े डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ रहें, क्योंकि आर्टिकल 21 यही कहती है कि एवरीबॉडी हैज़ राइट टू लिव विद डिग्निटी। मैं सबसे पहले तो हेल्पेज इंडिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि और ख़ासकर सभी बुज़ुर्गों को कि वो इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सनस जो हालांकि 1 अक्टूबर को होता है, लेकिन 1 अक्टूबर को छुट्टी होने की वजह से आज 29 सितंबर को मनाया जा रहा है। दरअसल ये पूरा एक अपना अधिकार रिक्लेम करने की बात है और ये जो जिस दिशा में हम समाज को ले जा रहे हैं और वो दोनों तरफ से कल्चरली भी और ख़ासकर जो हमारा डेवलपमेंट का मॉडल है, उस डेवलपमेंट के मॉडल में बुज़ुर्गों का अहम योगदान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ लेबर प्रोडक्टिविटी के हिसाब से हम नहीं देख सकते हैं और उस अगर हम हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत ही गलत तरीका होगा। इसलिए ये जो पूरा डेवलपमेंट मॉडल है, इस मॉडल में जो महत्वपूर्ण है कि सिर्फ वो ये नहीं आप बोल सकते हैं कि आपको जो प्रोडक्टिव फोर्सेस है उन्हीं के माध्यम से आप उन्हीं को दिमाग में रखते हुए आप डेवलपमेंट करोगे। बड़ी मात्रा में आज जो एक संख्या है और जिन्होंने पूरा योगदान बनाया है इस देश को खड़ा करने के लिए, प्रदेश को खड़ा करने के लिए, आज ज़रूरत है कि वो कल्चरली भी और आर्थिक रूप से भी उनका विकास में जो अहम रोल है उसको हम एक्नॉलेज करें और उसके लिए जो रास्ता होना चाहिए वो हम उसको समझें। उसमें बुनियादी रूप से मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण ये है कि जो इंटरजेनरेशनल ज़रूरत है कि जब इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सनस है वो सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं, दोनों जनरेशन, तीनों जनरेशन्स के लिए वहाँ पर होना चाहिए ताकि वो समझ सकें क्या उनकी ज़रूरत है। दूसरी बात यह है जो मैं डेवलपमेंट का मॉडल कह रहा हूँ कि शहर बनाने हों या पूरे जो हम बात कर रहे हैं वो हम ये देखते ही नहीं है कि वहाँ पर बुजुर्ग भी है, कोई बिल्डिंग का निर्माण है, हेल्थ सेंटर्स का निर्माण है, बुजुर्ग वहाँ जा भी सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। अब आप शिमला की बात ले लीजिए कि जो हमने टैक्सी चलाई है बुजुर्गों के नाम से, बुजुर्गों को भागकर उसमें अपनी सीट लेनी पड़ती है, ये तो कोई तरीका ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज ये अपने अधिकार को रिक्लेम करने के लिए जहाँ पर एक तरफ प्रॉपर पेंशन हो, यूनिवर्सल पेंशन हो सबको, ताकि वो डिग्निटी के साथ जी सके, और उसके साथ साथ जो मुझे लगता है कि अलग से एक जेरियाट्रिक वार्ड, मतलब बुजुर्गों के लिए अलग से चाहे दिन मुकर्रर किए जाएँ। अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे 70% आपको मालूम पड़ेगा कि आज बुजुर्ग वहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। तो क्या हम थोड़ा सा इसको बदल नहीं सकते हैं जिससे हम उनको सहूलियत दे सकें
और साथ में शिमला शहर को लेकर मुझे लगता है कि, और वो हम अलग से भी बात करेंगे, कि जो नगर निगम है उसमें सामाजिक न्याय समिति बहुत ताकतवर उसकी क्षमता है, उसका रोल हो सकता है, और इसलिए उस रोल को रिविजिट करना, ताकि उसमें बुजुर्गों का अहम रोल हो, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो शहर के नज़र से अगर आप देखें तो शहर में ही उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके।